हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। तो ये हमारा आईसीएआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग बताइए इसमें से आपके कितने से क्वेश्चन से सही जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से हैं। देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा हमारा कि कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक संस्कार सरकारी संस्थान है। देखिए कला यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कला नहीं, यहाँ पे ललित कला है। ठीक है, ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक संस्था सरकारी है। तो ये जो होता है हमारा एक प्रकार का दृश्य कला का होता है। ठीक है, जो ललित कला है हमारी, यहाँ पे ललित लिखे फ्रेंड्स, यहाँ पे ललित। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक हो गई है यहाँ से मुझसे। ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है। तो ये हमारे एक प्रकार का दृश्य कला का है। तो अब पूछेगा इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब होती है। तो ये होती है सन 5 अगस्त को, 5 अगस्त सन 1954 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कालिमपोंग हिल स्टेशन कहाँ है। फ्रेंड्स आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन कंफर्म है कि आने ही आने हैं। कालिमपोंग हिल स्टेशन कहाँ पे है। तो ये हमारा हिल स्टेशन जो कि है हमारा पश्चिम बंगाल में हिल स्टेशन है हमारा। ठीक, कालिमपोंग हिल स्टेशन एक हमारा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर दे रखा है, तो जम्मू कश्मीर में एक हिल स्टेशन पाया जाता है गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये एक हिल स्टेशन है हमारा गुलमर्ग, देखिए गुलमर्ग, और एक है हमारा कौन सा, सोनमर्ग। सोनमर्ग जो हिल स्टेशन है, ये दोनों हमारे जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से दो फ्रेंड्स जो कि पूछे जाते हैं हमारे। ठीक है, और एक सिक्किम को बता दूं मैं, सिक्किम का एक हिल स्टेशन जिसका नाम है पेलिंग हिल स्टेशन। ठीक है, यहाँ से याद कर लेना आप लोग, पेलिंग। ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब है हमारा ये। पेलिंग हिल स्टेशन हमारा एक प्रकार का वो है हमारा, कहाँ से, सिक्किम में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा ये स्टेनलेस स्टील। फ्रेंड्स ये स्टेनलेस लिखा है हमारा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टेनलेस, ठीक है, स्टेनलेस लिखा है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए स्टेनलेस स्टील ये है क्या, एक प्रकार का एक मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु में किन किन चीज़ों का यूज हम लोग करते हैं। देखिए कार्बन का यूज हम लोग करते हैं, निकल का भी करते हैं, क्रोमियम का भी करते हैं। ठीक है, अब किसका पूरा नहीं करते, तो ये हमारा सल्फर का यूज हम इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। टाइफाइड और टीवी किस प्रकार के रोग हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो ये क्वेश्चन है हमारा, ये अभी लेटेस्ट में एसएससी जीडी में कराया गया था। ठीक है, तो अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जी का जीडी का पेपर करा रहे हो कहाँ। तो एक एक बात बताओ बिट्स, अब जो साइंस है और जीके है, तो क्या वो आईसीआर का अलग से ब्रह्मांड से क्वेश्चन लेके आएंगे क्या। एक बात बता दो, क्वेश्चन तो इधर ही उधर से छांट के बनाएंगे। और साइंस में ये बायो के पोर्शन में और रोगों में से है पूछा गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूँ। आप लोग देखिए, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए मुझ पर। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल प्ले लिस्ट पे जाइए, मेरे सिलेबस हिसाब का सिलेबस के हिसाब से काफ़ी कुछ करा रखा है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि टाइफाइड और टीवी किस प्रकार के रोग हैं। तो टाइफाइड और टीवी जो हमारे होते हैं, ये एक प्रकार के जीवाणु हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं हमारे ये। क्वेश्चन अगला है हमारा कि कौन सा कोशिकांग किसी भी भारी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को बचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिकांग किसी भी भारी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को बचाकर कोशिका को साफ करने में जो मदद करता है, जो साफ करता है, उसे हम लोग कहते हैं लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो साफ करने में मदद करता है, ये हमारा एक लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम की एक प्रकार की खोज किसने की थी। तो ये खोज की थी हमारी डी डेवी ने की थी। ठीक है, डी डेवी ने हमारी इसकी खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं बता दूं, थोड़ी सी जानकारी आपको और देता हूँ। ठीक है, इसमें चलिए पीछे चलिए थोड़ा सा। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन और क्या निकल सकते हैं हमारे, देखिए ध्यान आगे मुझे। टाइफाइड जो है हमारा, ये एक साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु कारण होता है। अब ये जो जीवाणु है कौन सा होता है, ये होता है हमारा साल्मोनेला नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, और जो टाइफाइड है हमारा, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड, ये टाइफाइड के संक्रमण के जांच हेतु एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम पिडाल टेस्ट है। ठीक है, पिडाल टेस्ट का यूज हम टाइफाइड के रोगों के संक्रमण के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको पसंद सेशन आ रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम है, जिसकी खोज हमारी किसने की थी। तो खोज की थी हमारी डी डूबे ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आंख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है हमारा? तो बताइए क्वेश्चन आप लोग सोच के थोड़ा सा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हमारा मस्तिष्क। ठीक है, जो मस्तिष्क, ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मस्तिष्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्वेश्चन जो हमारा ये है कि नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? ठीक है, नील नदी जो है हमारी किस देश में बहने वाली नदी नहीं है हमारी? तो देखिए नील नदी क्या है, कई देशों में बहती है हमारी, जो कि हमारे संसार की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यह नदी जो है हमारी विक्टोरिया झील से निकलती है तथा भूमध्य सागर में जाके गिरती है। ठीक, कौन सी नील नदी हमारी विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है हमारी। ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन दे रखा है मिस्र। ठीक है, तो जो मिस्र देश को हम लोग नील नदी का वरदान कहा जाता है। जो नील नदी है वरदान, ये मिस्र देश को कहा जाता है। अब नील नदी पूछा किस देश में बहने वाली नदी नहीं, तो ये हमारा अल्जीरिया में नहीं बहती है। ठीक है, अल्जीरिया में हमारी नील नदी हमारी नहीं बहती है। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेटल, सॉरी यहाँ नेटल नहीं लिखा, नेटाल लिखा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना फ्रेंड्स, नेटाल, नेटाल, नेटाल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कभी आपने बहुत ही कम देखा हो इस क्वेश्चन को। तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना है हमारी, ये की थी हमारी, किसने की थी भाई? महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और भाई कब की थी? तो ये की थी सन 1894 ईस्वी में की थी, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब थे? तो ये लौटे थे हमारे 9 जनवरी सन 1915 को लौटे थे। अब पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वो किस लिए गए थे? तो जो गांधी जी गए थे हमारे सन 1893 ईस्वी में व्यापारी सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। लौटे कब गए थे? 9 जनवरी सन 1915 को। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हमारा कि यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आरबीआई हमारा रेपो दर बढ़ा देता है, आरबीआई की स्थापना सन 1935 में हुई थी हमारी। ठीक है, और जो अगर आरबीआई हमारा जो रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? महंगाई क्या होती है? महंगाई हमारी हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, महंगाई हमारी घट जाती है। आरबीआई, अब देखो बैंक दर क्या होता है? आरबीआई जो बैंकों को कर्ज देता है उसे हम लोग क्या करते हैं? बैंक दर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुद्रा पूर्ति की नीति को मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आरबीआई हमारा रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था इसका प्रभाव हमारा क्या होता है? घट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा कि भारतीय मौद्रिक नीति में कितने सदस्य हैं? तो भारतीय मौद्रिक नीति में जो हमारे सदस्य हैं हमारे कितने? हमारे तो हमारे इसमें 6 सदस्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से हैं? तो ये हमारे मणिपुर से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मणिपुर से हैं। ये क्वेश्चन है हमारे ये। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन युग में हमारे देश में कितने खूब फल फूल रहे थे? ये थोड़ा ये सोशल साइंस का क्वेश्चन काफी अजीब सा है, यानी कि जो क्या थे हमारे फल फूल रहे थे, तो ये धर्म फूल रहा था, हस्तकला, व्यापार, ये सभी हमारे क्या थे? हमारे फल फूल रहे थे हमारे। नेक्स्ट हमारे कि झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना है हमारी? परियोजना से एक क्वेश्चन कंफर्म आपका आना है। तो झारखंड राज्य में जो हमारी परियोजना है वो हमारी है दामोदर परियोजना। ठीक है, अब झारखंड के मुख्यमंत्री हमारे कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री है हमारे हेमंत सोरेन, और इसमें जो राज्यपाल है हमारे रमेश बैस है हमारे। ठीक है, झारखंड के हमारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ से क्लियर हो गए। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर हमारा। रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रणजीत सागर जो बांध है हमारे किस नदी पर स्थित है? ये हमारा रावी नदी पर स्थित है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली एक ही नदी है जिसका नाम ये हमारा क्या है? कावेरी। ऑप्शन के साथ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? हमारे देश की सबसे प्राचीन आर्थिक क्रिया के रूप में किसको जाना जाता है? आर्थिक क्रिया के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है वो हमारा क्या है? एग्रीकल्चर, यानी कृषि को हम लोग सबसे आर्थिक क्रिया के रूप में जानते हैं। ठीक है, आप लोग की डिमांड पे सोशल साइंस और साइंस और जीके क्वेश्चन में बहुत छांट छांट के मैंने बनाए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कर्तन दहन प्रणाली किसे कहते हैं? कर्तन दहन प्रणाली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को कर्तन दहन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा
कि घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल कैसे कार्य करता है? देखिए साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन है हमारे। घर्षण बल जो कार्य करता है ये बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, हमेशा ऋणात्मक होता है हमारा, तो इसीलिए विपरीत दिशा में हमारा कार्य करता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा? किसी रॉकेट का उड़ान भरना द्वारा समझाया जाता है। तो रॉकेट का उड़ान भरना ये गति के तृतीय नियम पर आधारित है, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है हमारा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? गति का तीसरा नियम और डैश और के बीच को संबंध प्रदान करता है। तो गति का जो तीसरा नियम है हमारा स्थिति और वेग के बीच का संबंध प्रदान करता है हमारा। क्वेश्चन अगला है कि प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता। तो ऐसा कौन सा जो प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? तो हमारा जो फोर्स है यानी कि बल जो होता है हमारा, ये कभी प्रकृति में हमारा अकेले नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब हमारे अकेले पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। दो वस्तुओं के जो मध्य परस्पर क्रिया यानी कि एक वस्तु ये है कि एक वस्तु ये है, दो वस्तुओं के मध्य जो परस्पर क्रिया होती है वो कैसे होती है? हमारी फोर्स के द्वारा होती है, यानी बल के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा? कि न्यूटन के गति नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? न्यूटन ने गति के नियम कब दिए थे? तो ये दिए थे सन 1687 ईस्वी में दिए थे हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है कि द्रव्यमान और त्वरण, ये त्वरण नहीं लिखा फिर त्वरण लिखा है हमारा। ठीक है, के गुणनफल को क्या कहा जाता है? यानी कि एक ये होता है F बराबर m इंटू ए। ठीक है, तो ये किससे कहा जाता है? इसे में बल को कहा जाता है। ठीक है, F बराबर m इंटू यानी कि बल को कहते हैं। एस्टिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो एस्टिक एसिड को हमें विनेगर यानी सिरका के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ सेशन को शेयर कर लीजिए। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैथ का आने वाला है। थैंक यू।